तो ये हम लोगों की थर्ड वीडियो है। हम इसमें बात करेंगे कि हम कौन से निश पे काम कर सकते हैं और कौन से निश पे नहीं काम कर सकते एडसेंस के रिगार्डिंग। अगर हम एडसेंस पे काम करना चाहते हैं, एडसेंस से इनकम करना चाहते हैं, तो कौन कौन से निशेस अलाउड हैं एडसेंस के अंदर। ठीक है, उसके लिए मैं सीधे चलता हूँ। सीज वाला एक सेक्शन है जिसको बोलते हैं गूगल पब्लिशर रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इसमें बोला गया है कि ये सारे जो मोनेटाइज योर कंटेंट एंड टू एडवर्टाइजर, आप ये सब कंटेंट पे नहीं काम कर सकते। जैसे पहला है सेक्सुअल कंटेंट, आप सेक्सुअल कंटेंट पे काम नहीं कर सकते। इसमें एग्जांपल्स दे रखे हैं बहुत सारे कि सेक्स टिप्स, अफेयर्स, ये सब एग्जांपल्स हैं जो कि नहीं कर सकते आप। अगर आपका कंटेंट सेक्सुअल से रिलेटेड है, पॉर्न वगैरह पे एडसेंस अप्लाई नहीं होता, वो लोग अप्रूव नहीं करते। ठीक है, तो ये जितने भी कंटेंट लिखे हैं, एग्जांपल्स लिखे हैं, इस तरीके के कंटेंट पे नहीं काम कर सकते। इवन आप जो पिल्स होती हैं उसके बारे में भी रिव्यूज़ वगैरह नहीं लिख सकते, बिकॉज ये सेक्सुअल एनहेंसमेंट में मेडिकेशंस हैं और ये वो अलाउ नहीं करता है। इन पे वो स्ट्रेट अवे एडसेंस अगर चल भी रहा होगा तो बैन कर देगा कुछ टाइम के अंदर। ठीक है, आपका दूसरा है शॉकिंग कंटेंट। शॉकिंग कंटेंट पे भी एडसेंस अप्रूव नहीं होता है। वायलेंस वाला कंटेंट, जहाँ वायलेंस होता है, जहाँ पे कुछ शॉकिंग से ग्राफिक्स बनाते हो आप, ठीक है, तो उसमें भी आपका जो गूगल एडसेंस है वो अप्रूव नहीं होता है। ठीक है, तीसरा है एक्सप्लोजिव्स। अगर आप कुछ टेररिज्म या बॉम्ब्स बनाने से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी करते हो या कुछ ऐसे आर्टिकल लिखते हो जिस पे बॉम्ब बनाने से है, या एक्सप्लोजिव कंटेंट दिखा रहे हो, उसमें आप कोई सॉफ्टवेयर इक्विपमेंट दिखा रहे हो, 3D प्रिंटिंग और पार्ट्स ऑफ कुछ ग्रेनेड्स दिखा रहे हो, कुछ न्यूक्लियर मशीन्स दिखा रहे हो, कुछ कुछ ऐसा दिखा रहे हो जो आपको नहीं दिखाना चाहिए। इवन फायर क्रैकर्स भी, फायर क्रैकर्स वाली जो वेबसाइट होते हैं उन पे भी गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होता है। बाकी जो अगली है गन्स और गन के पार्ट्स, जिसमें इसके बारे में बात होगी, वहाँ पर भी गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होगा। ये पूरा पढ़ सकते हो डिटेल में कि भाई क्या क्या चीज़ें एग्जैक्टली में हैं जो अप्रूव नहीं होती हैं। अगर वेपन्स के बारे में लिखोगे, कोई और वेपन जैसे चाकू वक्कू हो गया या कुछ और तरीके के वेपन्स हो गए, तो उसमें भी यहाँ पे आपका जो अप्लाई करोगे तो भी अप्रूव नहीं करते वो लोग, स्ट्रेट अवे बैन कर देते हैं। अगर टबैको से रिलेटेड कंटेंट है, च्यूइंग टबैको, चाहे कुछ भी लिखो आप, जो अगर आप प्रमोट करोगे सेल को, आप अगर टबैको के बारे में लिख रहे हो लेकिन आप लिख रहे हो कि डिसएडवांटेजेस ऑफ कंज्यूमिंग द टबैको, आप यार प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप इसके इसमें आप लोगों को अवेयर कर रहे हो कि भाई टबैको नहीं खाना चाहिए। तो इन दैट केस देयर आर चांसेस कि गूगल उसको अप्रूव कर दे। लेकिन अगर पूरी साइड में टबैको होगा ना, तो गूगल सोचेगा टबैको के बारे में ही लिख रहे हैं तो इसलिए बैन कर देगा उठा के वो आपको। ठीक है, तो इट्स बेटर कि अगर आपका कोई ऐसा कंटेंट भी है, अगर आपको लिखना है जिसमें कुछ ऐसा वर्ड है, लेकिन आपका जो सेंस है, आपका सेंटिमेंट है वो सही है, फिर भी आप लोग उसको बाद में लिखिए, अप्रूवल होने के बाद। एक बार अप्रूव हो जाए उसके बाद में लिख लो, ठीक है, लेकिन अप्रूवल होने से पहले मत लिखो उसको, क्योंकि वो वर्ड स्कैन करता है और वर्ड स्कैन करने से हो सकता है कि गूगल का जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उसको बैन कर दे, उसको डिक्लाइन कर दे आपके एप्लीकेशन को। उसके बाद रिक्रिएशनल ड्रग्स, कोई भी जो भी ड्रग्स होते हैं, जैसे कॉफ़ी, जैसे आपका जो वो होते हैं मतलब फैट लॉस वाले ड्रग्स होते हैं, कोकीन वगैरह हो गए, ठीक है, कुछ इस तरह के जो भी वेबसाइट्स हैं उन पे एडसेंस अप्रूव नहीं होता है। अल्कोहल सेल एंड मिसयूज़, अगर आप प्रमोट करते हो अल्कोहल कंजम्पशन को, बोलते हो कि भाई अल्कोहल अच्छा है ये है, तो भैया आपकी साइट पे एडसेंस अप्रूव नहीं होगा उस केस में। ऑनलाइन गैम्बलिंग आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, उन साइट्स पे भी गूगल एडसेंस अप्रूव नहीं होता है, जितनी भी गैम्बलिंग से रिलेटेड साइट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, जो फार्मासिस्ट जो ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, अगर उसके बारे में आप बोल रहे हो कुछ भी, अगर आप प्रमोट कर रहे हो, जो लोग मतलब ऐसे ड्रग्स जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही मतलब बेचे जाते हैं, और आप बोल रहे हो कि ये दवाई ले लो, ऐसी फ्री में ले लो, मतलब एक तरह से आप बोल रहे हो कि ये वाली मेडिसिन ले लेनी चाहिए अगर आपको ये दिक्कत होती है, तो यू आर नॉट डॉक्टर ना इन दैट केस। तो गूगल इस चीज़ को बैन करता है। गूगल कहता है कि भाई आप लोगों को मिसगाइड कर रहे हो सकता है कोई बंदा मिसगाइड हो और किसी को उसका कुछ साइड इफेक्ट हो जाए, तो इसलिए वो उस चीज़ों को प्रमोट नहीं करता आपके हिसाब से। और आखिरी टॉपिक है अनअप्रूव्ड फार्मास्यूटिकल एंड सप्लीमेंट्स, वही सेम पॉइंट है ऊपर वाला और ये वाला पॉइंट, ठीक है।
जो भी सप्लीमेंट्स अप्रूव्ड नहीं है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, खुद से हर्बल वर्बल की ड्रिंक बना के डाल देते हैं और कहते हैं कि भाई ये ड्रिंक ले लो, ये ड्रिंक बहुत अच्छी है, इससे कोरोना नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो वो सब, उस पर कोई अप्रूवल नहीं है किसी चीज़ का। या तो आपने जो भी अप्रूवल एजेंसीज़ हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, उनसे अप्रूवल लिया है कि आप बेच सकते हो और ये सही है प्रोडक्ट, तो उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो अनअप्रूव्ड है, आपका डाइटरी सप्लीमेंट है, अब जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब फैट लॉस के सप्लीमेंट बना के बेचते हैं, घर बना के पाउडर, उसमें कुछ भी डाल देते हैं और कहते हैं जी इससे फैट लॉस हो जाएगा, ये दिखाते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो बट वो गूगल इन सब चीज़ों को अप्रूव नहीं करता है और वो उसको डिक्लाइन कर देगा प्रॉपरली, ठीक है। और एप्लीकेशन का भी एक पॉइंट है यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हमको चूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। तो एक और पॉइंट है इसमें, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप मत चूज़ कीजिए। इसके अलावा आप कुछ भी अपने तरीके से आर्टिकल्स या वेबसाइट टॉपिक बना सकते हो, ठीक है। अब एक और पॉइंट आता है कि लोग पूछते हैं कि हमें वेबसाइट बनाने के लिए ब्लॉगर का यूज़ करना चाहिए या वर्डप्रेस का यूज़ करना चाहिए। ब्लॉगर और वर्डप्रेस, कहते हैं कि एडसेंस के लिए क्या यूज़ करना चाहिए। सी फ्रैंकली स्पीकिंग, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कोई भी यूज़ करो। लेकिन अगर ब्लॉगर यूज़ कर रहे हो तो कस्टम डोमेन पे यूज़ करना, वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हो तो वो तो कस्टम डोमेन पे होता ही है, ठीक। ब्लॉगर और वर्डप्रेस से गूगल एडसेंस को कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन अगर मैं एसईओ पर्सपेक्टिव में बात करूं तो वर्डप्रेस इज़ फार बेटर देन ब्लॉगर। वर्डप्रेस एक प्रोफेशनल ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि अच्छा प्रमोट किया जा सकता है और जिस पे एसईओ करना काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो मैं पर्सनली वर्डप्रेस को प्रेफर करता हूँ, लेकिन मैं गूगल की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपने बजट के हिसाब से, अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से, ठीक है। एक और पॉइंट है कि जब आप एक ब्लॉग सेटअप कर लेते हो वर्डप्रेस को यूज़ करके, ब्लॉगर को यूज़ करके, ठीक है, आपको एटलीस्ट पब्लिश 20 आर्टिकल्स ऑन द निश। जो आपने निश सेलेक्ट किया है, मान लो आपने ट्रैवल सेलेक्ट किया, ठीक है, उस ट्रैवल में आप मिनिमम 20 आर्टिकल्स पब्लिश करो अप्रूवल के डालने से पहले। एडसेंस का अप्रूवल, जैसे हम लोग बोलते हैं गूगल को एप्लीकेशन फाइल करते हैं, एप्लीकेशन को फाइल करने से पहले आप 20 आर्टिकल डाल दो। और वो 20 आर्टिकल भी आपको ऐसे डालने हैं कि डेली बेसिस पे एक डाल दिया या एक दिन छोड़ के एक डाल दिया। ऐसा नहीं कि एक ही दिन उठाया और 20 के 20 चिपका दिए, ऐसा नहीं करना आपको। यू हैव टू बी, मतलब आपको गूगल को दिखाना है कि आप कंसिस्टेंट हो, आप डेली बेसिस पे काम करते हो, ठीक है। एक गूगल ये वाली चीज़ भी देखता है कि अगर एक वेबसाइट में डेली बेसिस पे या एक दिन छोड़ के आर्टिकल होगा तो गूगल सोचता है कि ये बंदा कंसिस्टेंट है और रेगुलरली काम करता है साइट पे, तो गूगल इस चीज़ को प्रायोरिटी देता है और इस चीज़ को पर्सपेक्टिव में रखता है अपने, ठीक है। तो हमें 20 आर्टिकल्स मिनिमम पब्लिश कर लेने हैं साइट को गूगल पे देने से पहले, ठीक है। और वो भी हमें डेली बेसिस या एक टाइम पीरियड के बेसिस पे हमें पब्लिश करने हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना कि सारे एक साथ एक ही दिन पब्लिश कर दिए, उससे बड़ी दिक्कत होती है आपको जो अप्रूवल लेने में, बाद में फिर जो टाइम्स हैं उसका चेंज करने पड़ते हैं बैठ के आराम से, ठीक है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको कि भी कौन सा निश आपको चूज़ करना है और कौन सा निश आपको चूज़ नहीं करना। एक और चीज़ मैं यहाँ पे ऐड अप करना चाहता हूँ आखिरी में, कि कुछ निशेस ऐसे हैं जिस पे एडसेंस की इनकम ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, एजुकेशन, ठीक है। तो ये जो निशेस हैं, इन निशेस पे इनकम काफ़ी अच्छी होती है। इसमें जो CPC है वो बहुत ज़्यादा आता है। CPC कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक का रेट, ऐड पे क्लिक हुआ, जैसे मैंने कहा था कि क्लिक पे पैसे मिलते हैं, तो एक क्लिक का रेट क्या है, एक क्लिक का जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा आता है इन केस ऑफ दीज निशेस। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हो कि हाई पेइंग एडसेंस निशेस, आपको मिल जाएगा कि कौन कौन से निश पे एडसेंस है वो हाई पे करता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। तो हम अगली वीडियो में मिलते हैं फाइनली।